हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू मिशन लर्निंग। तो मैं हूं आशा और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी स्टैटिक जीके सीरीज़ का 16 पार्ट। तो 15 पार्ट इसके ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो आप प्रीवियस वीडियोस में जाके चेक कर सकते हैं और लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा प्रीवियस वीडियोज़ का। सो आप वो देख सकते हैं। सो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज मूव करते हैं अपने नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन केम्प्टी वाटरफॉल पूछ रहा है कि केम्प्टी वाटरफॉल कहाँ पे लोकेटेड है। कनाडा में है, यूएसए में है, इंडिया में है या फिर नॉर्वे। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। लेट्स सी द आंसर। आंसर इज इंडिया। सो इंडिया में लोकेटेड है केम्प्टी वाटरफॉल इज द राम गाँव। कहाँ पे लोकेटेड है? इन राम गाँव एट द साउथ ऑफ केम्प्टी इन तेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, इंडिया में ही लोकेटेड है। इट इज़ 13 किलोमीटर फ्रॉम मसूरी ऑन दी चक्राता रोड एंड 45 किलोमीटर फ्रॉम दी देहरादून। इट इज़ नियरली 1364 मीटर अबव द सी लेवल। सो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या हमारा। ब्लू नाइल वाटरफॉल पूछ रहा है कि कहाँ पे लोकेटेड है। इथोपिया में, इंडिया में, कनाडा में हो या नॉर्वे। सो ऑप्शंस हैं इथोपिया, इंडिया, कनाडा, नॉर्वे एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है हमारे पास इथोपिया में लोकेटेड है ब्लू नाइल फॉल वाटरफॉल ऑन दी ब्लू नाइल रिवर इन इथोपिया। इट इज़ नोन एज टाई अबे इन एम्हारिक मीनिंग ग्रेट स्मोक। It is situated in the upper course of river about 30 kilometer downstream from the town of Baharidar and Lake Tana. The fall are one of the Ethiopia's best known tourist attraction. ठीक है, सो ये इथोपिया की वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है ये जो वाटरफॉल है। ठीक है, सो इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अपना थर्ड क्वेश्चन क्या है। कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है? महाराष्ट्र में है, वेस्ट बंगाल में है या केरला या तेलंगाना। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या है हमारे पास? केरला में लोकेटेड है। कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑल्सो नोन एज कारीपुर एयरपोर्ट is an international airport located in Karipur, Malappuram district of Kerala, India. It serves the Malabar region of the Kozhikode, Malappuram, Vayananda and Palakkad. The airport opened in 13 अप्रैल 1988। ठीक है, 13 अप्रैल 1988 को ये ओपन हुआ था। केरला में बेसिकली ये लोकेटेड है। सो लेट्स सी दी नेक्स्ट क्वेश्चन। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है? मुंबई में है, तेलंगाना में है, न्यू दिल्ली में है या तमिलनाडु में। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है तेलंगाना। सो राजीव गांधी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इज़ एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट दैट सर्व हैदराबाद, द कैपिटल ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ तेलंगाना। इट इज़ लोकेटेड दी Shamshabad, about 24 kilometer south of Hyderabad. It was opened in 23rd March 2018 to replace the Begumpet Airport. It is named after the Rajiv Gandhi, former Prime Minister of India. It was also ranked in Air Health list of the top 10 airport in the world. सो ये टॉप 10 एयरपोर्ट में भी आता है जो वर्ल्ड के एयरपोर्ट्स हैं। ठीक है, इन द एयर हेल्प। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अनामुदी सोला इंटरनेशनल पार्क लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। यहाँ पे पार्क है जो के कट गया है, सॉरी फॉर देट। ऑप्शंस हैं कर्नाटका, केरला, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। आंसर है इसका केरला।
सो आनामुंदी शोला नेशनल पार्क जो है यहाँ पे प्रोटेक्टेड एरिया लोकेटेड along the western ghat of the Idukki district of Kerala state in India. It was composed the Manavan, Shola, Indivara, Shola and Puraladi Shola. Sorry, ये वहाँ की pronunciation है. So covering a total area of around 7.5 square kilometer. Draft notification of this was new park was released. कब किया गया था रिलीज इसका ड्राफ्ट नोटिफिकेशन? 21 नवंबर 2003. ठीक है, 2003 में इसका ड्राफ्ट नोटिफिकेशन बनाया गया था. सो इसके साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम. इंदर किला नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है? कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर. हिमाचल प्रदेश इज़ द राइट आंसर. सो इंद्र किला नेशनल पार्क इज़ द नेशनल पार्क इन हिमाचल प्रदेश इंडिया. इस्टेब्लिश कब किया गया था? 2010 में. इट इज़ कवर एन एरिया अबाउट 204 स्क्वायर किलोमीटर. द नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट एंड 46.1 किलोमीटर अवे फ्रॉम द कुल्लू मनाली एयरपोर्ट. इट वॉज इस्टेब्लिश इन 2010 AD. ठीक है, सो 2010 में इस्टेब्लिश किया गया था इसको. लेट्स सी दी नेक्स्ट क्वेश्चन. कैम्पबेल बे नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है? अंडमान निकोबार आइलैंड, गुजरात, महाराष्ट्र, केरला. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. लेट्स सी दी आंसर. आंसर इज अंडमान निकोबार जो आइलैंड है वहाँ पे लोकेटेड है. कैम्पबेल बे नेशनल पार्क इज़ द नेशनल पार्क इंडिया located in island Great Nicobar, the largest of the Nicobar Island in the eastern India Ocean, some 190 kilometer to the north of the Sumatra. It was gazetted as a national park of India in 1992 and formed part of the Great Nicobar Biosphere Reserve. ठीक है, सो निकोबार में ये लोकेटेड है, आइलैंड है जो. सो अपना 8th क्वेश्चन क्या है? बकरेश्वर थर्मल पावर स्टेशन लोकेटेड इन केरला, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. लेट्स सी द आंसर. आंसर इज वेस्ट बंगाल. तो जो बकरेश्वर थर्मल पावर स्टेशन है वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है. डेवलप्ड कॉरपोरेशन लिमिटेड इज़ द पावर स्टेशन विद द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है? 1050 मेगावाट एंड इट इज़ प्रपोज्ड फॉर अ कैपेसिटी एक्सपेंशन ऑफ द अनदर 500 मेगावाट. ठीक है, तो जो एक्सपेंशन इसमें किया जा सकता है 500 मेगावाट तक. सो 9th क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या है. जो सत्रिया डांस है वो कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है? सत्रिया और सतारिया उत्तर प्रदेश से है, असम से है, हरियाणा से है. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. चलिए देख लेते हैं इसका आंसर. असम इज़ द राइट आंसर. सो वहाँ का ये है क्लासिकल फॉर्म फ्रॉम असम है. But it was only recently recognized by the Sangeet Natak Academy and it is still struggling to find the space on national level. ठीक है, सो भी रिसेंटली इसको रिकॉग्नाइज किया गया जो संगीत नाटक अकेडमी है, बट इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे अभी इसको इतना ज़्यादा जो है रिकॉग्नाइज नहीं किया गया. अभी देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है. व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ कैट? फेलिस कैटस, Panthera leo, Gazella, Camelus. Your time starts now. Right answer is Felis catus is the right answer. साइंटिफिक नाम है जो कैट का वो ये है. सो इसके साथ ही अपने 10 क्वेश्चन जो है हमारे ख़त्म होते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो सो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड कमेंट.
अगर कोई सजेशन हो तो ज़रूर दीजिएगा, डेफिनेटली विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।